नमस्कार। आज बाज़ार ने दिखाया कि एफआईएस को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है भारत के ऊपर कंपेयर टू डोमेस्टिक निवेशक। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखें तो कल रात तो खबर अच्छी नहीं थी। फेड की रेट हॉकिश होल्ड में आई थी, तो डोमेस्टिक निवेशक ने डर के मारे उन्होंने आज बेचा, क्योंकि उनको लगा कि अभी एफएस भी बेचेंगे, तो वो बेचने से पहले हम जाके बेचेंगे। तो आज देखें तो डीआई का फ्लो नेगेटिव 1800 करोड़ था, और नीडी का भी नेगेटिव रहा आज। कैसे पता? बिकॉज माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सब नेगेटिव थे। नंबर वन, एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1100 स्टॉक्स ऊपर थे, मगर 1800 स्टॉक नीचे थे। और तीसरी बात क्या है कि आप देखें तो सेक्टोरली देखें, रियल एस्टेट का 2% नेगेटिव था, और ऑटो का 1.5% पॉजिटिव था। बाकी सब के सेक्टर्स आधा परसेंट इधर उधर ही घूम रहे थे, राइट। अब ये क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज क्या होता है कि इसमें अंग्रेजी में एक ग्रुप दिस थिंग के बारे में है, ग्रुप थियरी, जिसमें कहते हैं कि प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा में दो कैदियों को अलग अलग इसमें रखते हैं, और उसको दूसरे वाले का गेस करने को कहते हैं, और कहते हैं अगर आपका गेस सही होगा तो आपको रहा किया जाएगा, रियायत, नहीं तो आपको फांसी का फंदा। तो एक वो गेम चलता है कि आप अपने बारे में कम सोचते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। वैसे आज डोमेस्टिक निवेशकों ने एफआईएस के डर के मारे जाके पहले बेचे, और एफआईएस इस गिरावट के लिए इंतजार करके शाम तक आके कितना खरीदा? दुगना जितना डीआई ने बेचा। डीआई ने बेचा 1800 करोड़, एफआई ने खरीदा 3600 करोड़। और ये एफआई की खरीदारी कुछ दिन से, लास्ट 3 से कंटिन्यूस उन्होंने खरीदारी किया है। और इस महीने का डेटा भी अभी तक देखें तो 6000 करोड़ ही उनका नेट नेगेटिव है, पिछले महीने के माफिक बहुत बहुत कम। और डीआईएस ने 38,000 करोड़ खरीदा है। मगर आज का जो बिहेवियर है, ये और एक चीज़ सामने दिखती है। मैं देख रहा था कि मंडे से देखे, और मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप तीनों देखे। मैं बताता हूँ आपको कि उनकी जो परफॉर्मेंस रहती है, एक दिन बेचते हैं तो प्राइस गिरती है, तो अगले दिन उनको लगता है मौका है, जाके खरीदो। फिर प्राइस बढ़ती है तो लगता है कि अरे यार बढ़ गया, अभी बेचो। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट आप सुन लीजिए मेरी ट्रैक। माइक्रो कैप कर लीजिए। मंडे को अप 133 बेसिस पॉइंट्स ऊपर, ट्यूसडे को 137 बेसिस से 47 बेसिस पॉइंट्स नीचे, फिर बुधवार को 45 बेसिस पॉइंट्स ऊपर, फिर आज गुरुवार को वापस 57 बेसिस पॉइंट नीचे। देखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्मॉल कैप की बात करें, 130 बेसिस पॉइंट्स ऊपर मंडे को, 22 बेसिस पॉइंट्स नीचे ट्यूसडे को, 146 बेसिस पॉइंट्स ऊपर वेंसडे को, और 55 बेसिस पॉइंट्स नीचे आज। मिड कैप की बात करें, 111 बेसिस पॉइंट्स ऊपर मंडे को, फिर 8 बेसिस पॉइंट्स ही ऊपर थी अगले दिन, फिर 82 बेसिस पॉइंट्स ऊपर, और फिर 35 बेसिस। तो ये एक विसीसा की तरह जाता है। तो क्या हो रहा है कि आज ये क्या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात है, पता नहीं मुझे, मगर सोच ऐसी बन रही है कि आज कुछ खबर है तो बेचो, फिर कल खबर उतना नहीं भर होता है तो बाकी खरीदो। ये एक इन्वेस्टिंग के लिए सही नहीं चलेगा। ये बहुत रोटेशन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि मे भी ये ट्रेडर्स कर रहे हैं, ठीक है उनके लिए, मगर एज ए निवेशक आपको ऐसा हर दिन बदलाव नहीं होना है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी हालत ऐसी ही रही है। मैं नंबर नहीं पढ़ता हूँ, पर आप देख लीजिए, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को एक दिन एडवांस ऊपर, अगले दिन एडवांस नीचे, फिर वापस एडवांस ऊपर, वापस वैसा ही चलता रहा है। तो ये डोमेस्टिक निवेशकों को मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा शांत रहिए, ऐसे मत रिएक्ट कीजिए हर चीज़ को। और एफआईएस को ही फ़ायदा मिल रहा है, आपके बेकवाली से वही जाके सस्ते में स्टॉक खरीद पा रहे हैं, मगर मार्केट कहीं ज़्यादा घूम नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस काउंटर फोर्सेस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन में डोमेस्टिक निवेशक भी थोड़ी शांत हो जाएंगे। मैं डीआईएस की बात समझता हूँ, क्योंकि अर्निंग सीजन के लिए इंतजार करते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं, मगर ये निडी का बात जो है, जो ज़्यादा सेंटिमेंट के ऊपर शायद कर रहे हैं, शायद टेक्निकल्स को स्टडी कर रहे हैं, जो भी बात है, मगर इसीलिए मार्केट की हालत आप देख रहे हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही चलती जा रही है। आज वैसे तो खबर, बाकी तो आज क्या है, फेड की बात कर ली हमने। यूएस में ग्रोथ के नंबर थोड़े धीमी आए, तो इसलिए वो फेड का हॉकिश होल्ड का जो कल एक डरावट था यूएस मार्केट में, वो भी आज शांत हो गया है। और क्योंकि अगर ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती है तो शायद रेट हाइक नहीं बनेगा। और उसके अलावा
एक चीज़ है कि आज बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए, 27% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में, अच्छी नंबर थी। और उसके अलावा महिंद्रा के नंबर भी आए, M&M भी 34% वाई इंक्रीज, तो अर्निंग्स की ठीक थी, जो बड़े दिग्गज की अर्निंग्स आज आई थी। उसके अलावा तेल का दाम आज स्टेबल था, और यही 89-90 के आसपास। मगर वॉर की सिचुएशन में जॉर्डन के ऊपर अटैक भी हुआ, और ट्रम्प ने कहा कि मैं भी सख्त अटैक करूंगा, मगर तेल नहीं रिएक्ट कर रहा है, तो एक तरह से इसके ऊपर अभी स्टेबल हो गया है 90 के लेवल पे। और इस लेवल पे लगता है कि आरबीआई का भी कोई स्टांस के बदलाव की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मानसून की भी थोड़ी थोड़ी खबर आ रही है, अच्छी आ रही है। जैसे डेटा आते हैं मैं और एक वीडियो उसके बारे में बनाता हूँ। तो ये थी आज की बात, और मिलते हैं कल। और उम्मीद इस पैटर्न को देखें तो कल ज़रूर ब्रॉडर मार्केट ऊपर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज नीचे था। धन्यवाद।